अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? सच या कहानी, ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो आइए चलते हैं साल 1855 में, जब अयोध्या में पहली बार रिलीजियस वायलेंस हुआ था। उसी साल बाबरी मस्जिद का मुद्दा पहली बार उठा था, जिसे हम अयोध्या डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं। पर उस वक्त के कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया, या फिर ये कहिए कि दबा दिया। उसके बाद सब शांत हो गया, क्योंकि सब इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने में जुट हो गए एंड उसमें ही बिजी हो गए। देश आज़ाद होने के बाद कई बार इस मुद्दे पे वाद विवाद हुआ, जैसे कि 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ने रूल किया कि गेट्स को रीओपन किया जाएगा और हिंदूज़ को पूजा करने की परमिशन मिल गई। साल 1990 में बीजेपी लीडर एल के अडवाणी ने रथ यात्रा भी शुरू की, लेकिन यात्रा ने कम्युनल राइट्स का रूप ले लिया। अंजाम ये हुआ कि अडवाणी जी अरेस्ट हुए और बाकी जो लोग इससे जुड़े थे, जिसे हम कार सेवक या फिर संघ परिवार एक्टिविस्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मस्जिद पर अटैक कर दिया और उसमें कई कार सेवक की जान भी चली गई। 6 अगस्त 2019 को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया, जिसे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हेड कर रहे थे, और फाइनल हियरिंग स्टार्ट की गई। फाइनल जजमेंट 9 नवंबर 2019 को डिलीवर हुआ, जिसके अकॉर्डिंग डिस्प्यूटेड लैंड को एक ट्रस्ट को हैंडओवर किया जाएगा, जहां एक राम मंदिर बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ऑर्डर किया गया कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी, जहां पर एक मस्जिद बनाया जाएगा। इसके बाद सारे रिव्यू पेटिशंस रिजेक्ट कर दिए गए और 5 फेब 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राम मंदिर बनाने का अनाउंसमेंट किया। कल फाइनली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है और लोग अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। कोई 108 फीट का अगरबत्ती ला रहा है, तो कोई 8000 किलोमीटर की पद यात्रा करके 9 किलो के सोने के पादुका ला रहा है। ये मंदिर इंडिया का लार्जेस्ट टेम्पल होने वाला है, और सोमपुरा परिवार, जिन्होंने ये मंदिर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, उनके अनुसार इसकी हाइट 161 फीट होगी और 28,000 स्क्वायर फीट एरिया में होगी। सिर्फ मंदिर ही नहीं, प्रभु श्री राम की मूर्ति भी काफ़ी खास है। उनके मस्तक के पास सूर्य, स्वास्तिक, ओम, गदा और चक्र तराशे गए हैं। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु सहित उनके 10 अवतार के भी दर्शन मिलेंगे। श्यामल रंग के श्याम शिला पत्थर से मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें अन्य पत्थर नहीं जोड़े गए हैं। प्रभु की ये मूर्ति जलरोधी है, इसका मतलब कि ये मूर्ति को जल से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रोली और चंदन लगाने से भी रामलला की मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। मूर्ति के नीचे स्तर पर हनुमान जी और दूसरी ओर गरुड़ देव के भी दर्शन मिलेंगे। तो माथे पर तिलक, मुख पर मुस्कान, धनुष बाण लिए पधार रहे हैं हमारे राजा राम। प्यार से बोलिए जय श्री राम।